चित्रकूट क्षेत्र के लिए लंबे समय से प्रतीक्षित केन मंदाकिनी लिंक प्रोजेक्ट को आखिरकार नई गति मिल गई। यह प्रोजेक्ट अब सिर्फ कागजों में सीमित नहीं है, बल्कि एक वास्तविक विकास योजना के रूप में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों ने औपचारिक रूप से इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर सहमति दे दी है। प्रोजेक्ट का प्रारंभिक प्रस्ताव तैयार हो चुका है और इसे जल्द ही केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। यह परियोजना न केवल जल संकट से जूझ रहे चित्रकूट क्षेत्र के जलधारा को पुनर्जीवित करेगी, बल्कि सिंचाई, ऊर्जा उत्पादन और पर्यटन में भी व्यापक प्रभाव डालेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रोजेक्ट के पूरा होने के बाद मंदाकिनी नदी में केन नदी का स्वच्छ और निरंतर बहता हुआ पानी मिलेगा, जिससे चित्रकूट की प्राकृतिक और धार्मिक महत्ता दोनों को एक नई ऊर्जा मिलेगी। केन मंदाकिनी लिंक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की साझा जल परियोजना है। इसके तहत केन नदी से कुल 250 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मंदाकिनी नदी में डाइवर्ट किया जाएगा। दोनों राज्यों का बराबर योगदान होगा। मध्य प्रदेश 125 एमसीएम और उत्तर प्रदेश 125 एमसीएम पानी उपलब्ध कराएगा। पन्ना जिले के केन नदी क्षेत्र में एक छोटा बांध बनाया जाएगा, जहां से 110 किलोमीटर लंबी नहर शुरू होगी। यह नहर पन्ना जिले से होकर सतना के मझगांव तक जाएगी और अंत में चित्रकूट की मंदाकिनी नदी में पानी छोड़ेगी। यह पूरी परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को दीर्घकालिक समाधान देने वाली योजनाओं में से एक बन सकती है। परियोजना का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यह 110 किलोमीटर लंबी नहर है। यह नहर केन नदी के बांध से पानी उठाकर उसे मंदाकिनी नदी तक पहुंचाएगी। नहर को ऐसे क्षेत्रों से गुजारा जाएगा जहां सालों से पानी की बड़ी कमी रही है। इससे मार्ग के आसपास की भूमि भी लाभान्वित होगी। जिन भूभागों से यह नहर गुजरेगी वहां भूजल का स्तर बढ़ेगा, खेतों में सिंचाई की नई संभावनाएं बनेंगी, स्थानीय जल स्रोतों का पुनर्जीवन होगा, क्षेत्रीय जलवायु में भी सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है। नहर का निर्माण तकनीकी रूप से इस तरह किया जाएगा कि इसमें पानी का नुकसान न्यूनतम हो और हर मौसम में पानी का प्रवाह सुचारू रहे। मंदाकिनी नदी धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान राम के वनवास काल से जुड़ी यह नदी आज जल प्रवाह की कमी से जूझ रही है। गर्मियों में इसका जल स्तर काफी कम हो जाता है, जिससे श्रद्धालु, स्थानीय लोगों और पर्यटन उद्योगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इस परियोजना से मंदाकिनी में चारों मौसम पानी की उपलब्धता बनी रहेगी। नदी का जल स्तर बढ़ेगा, प्रदूषण में कमी आएगी, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, चित्रकूट का प्राकृतिक सौंदर्य फिर से निखरेगा। यह परियोजना चित्रकूट के लिए न सिर्फ विकास का साधन है, बल्कि नदी के पुनर्जीवन का अवसर भी है। केन मंदाकिनी लिंक प्रोजेक्ट का सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। इसके तहत चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र में कुल 18,000 हेक्टेयर जमीन सिंचाई के दायरे में आएगी, क्योंकि कुल 125 एमसीएम पानी केवल सिंचाई उद्देश्यों के लिए आरक्षित किया गया, जिसकी वजह से खरीफ और रबी दोनों सीजन में पर्याप्त पानी मिलेगा। सूखे की समस्या में कमी आएगी, किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, फसल विविधता बढ़ेगी और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बुंदेलखंड का कृषि क्षेत्र पानी की किल्लत से लंबे समय से प्रभावित हो रहा है। ऐसे में यह परियोजना ग्रामीण आर्थिक ढांचे के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। नहर से जुड़े बांध के माध्यम से 25 मेगावाट प्रदूषण मुक्त हाइड्रो पावर का उत्पादन भी किया जाएगा। यह बिजली उत्पादन पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना स्थानीय स्तर पर ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करेगा, छोटे उद्योगों और ग्रामीण क्षेत्रों की बिजली व्यवस्था को स्थिर करेगा। इससे प्रोजेक्ट न केवल जल प्रबंधन बल्कि ऊर्जा विकास का भी एक उत्कृष्ट मॉडल बनेगा। यह परियोजना इसलिए विशेष है क्योंकि यह दो राज्यों की संयुक्त सहमति से आगे बढ़ रही है। बुंदेलखंड दोनों राज्यों में फैला हुआ है और पानी की कमी दोनों क्षेत्रों की समान समस्या रही। इसलिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों ने इस प्रोजेक्ट का पूरा समर्थन किया। तकनीकी टीमों ने संयुक्त सर्वे पूरा कर लिया है, प्रारंभिक डीपीआर तैयार है। केंद्र सरकार ने औपचारिक मंजूरी मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। यह नर्मदा और सोन कनेक्टिविटी के बाद तीसरा बड़ा अंतरराष्ट्रीय जल प्रबंधन प्रोजेक्ट है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह परियोजना चित्रकूट के विकास को अगले स्तर तक ले जाएगी। पानी पहुंचने के बाद मंदाकिनी नदी फिर से जीवंत होगी, पर्यटन, व्यापार और धार्मिक गतिविधियों में वृद्धि होगी, स्थानीय रोजगार बढ़ेंगे, पर्यावरण संतुलन में सुधार आएगा, क्षेत्र में जल वर्णन और कृषि उत्पादन में उल्लेखनीय विकास होगा। चित्रकूट सिर्फ धार्मिक पहचान वाला क्षेत्र नहीं रहेगा, बल्कि जल संपन्न, कृषि समृद्ध और ऊर्जा सक्षम क्षेत्र के रूप में भी विकसित होगा।